अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो एग्जाम के बाद बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट है कि कुछ पेपर हमारे टफ गए थे, क्या इनके कुछ मार्क्स मिलेंगे या इनकी मार्किंग किस हिसाब से जाएगी, या फिर कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, क्या इनके मार्क्स मिलेंगे या नहीं। तो ये सब चीज़ें मैंने जेके बोस के ऑफिशियल से दोबारा क्लियर की, जो भी हमारे जेके बोस के सेक्रेटरी हैं या फिर यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनसे। तो उनके बाद जो उन्होंने मुझे पूरा सब कुछ समझाया, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो जेके बोस के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा, वो ये पूछा कि अगर कोई पेपर टफ आता है, देखो इसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता था पहले से भी, लास्ट 3 या 4 ईयर से मुझे पता है, बट दोबारा से मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, अगर कोई पेपर टफ आता है तो उसका क्या सीन रहता है, उसकी मार्किंग किस हिसाब से होती है, एंड अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है उसका क्या होगा। तो जेके बोस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला कि जेके बोस की रेगुलेशन नंबर 12 चैप्टर 6 पॉइंट नंबर 3 में ये चीज मेंशन है। उन्होंने पूरा मुझे रूल के हिसाब से समझाया। ये चीज मेंशन है कि मार्किंग के बाद जब रिजल्ट कमेटी के पास रिजल्ट जाता है, जब वहां पर ये चीज नोटिस की जाती है कि रिजल्ट परसेंटेज बहुत डाउन है किसी एक सब्जेक्ट का या पूरे रिजल्ट का। फॉर एग्जांपल कोई ए सब्जेक्ट है, उसकी रिजल्ट परसेंटेज है यहाँ पर 15% या 20%, तो ए सब्जेक्ट है उसकी 20% स्टूडेंट टोटल पास है, तो उस टाइम कुछ मार्क्स दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास हो। तो उनको यहाँ पर एक किस्म का बोनस मार्क्स या फिर ग्रेस मार्क्स बोला जाता है। ये वो वाले ग्रेस मार्क्स नहीं है जब स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स तक की नीड होती है तब दिए जाते हैं, ये दूसरे हैं। ये वाले ग्रेस मार्क्स आपकी यहाँ पर मार्क्स शीट पर शो नहीं होते, तो इस रीजन की वजह से ये वाले बोनस मार्क्स दिए जाते हैं कि अगर रिजल्ट परसेंटेज किसी ए सब्जेक्ट का 13, 15 या 20% है, ताकि इस परसेंटेज को 50 या 60% तक पहुंचाया जाए, तो कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, वो सभी स्टूडेंट को दिए जाते हैं, चाहे उसका स्कोर कम है या ज्यादा है, सबको यहाँ पर सेम दिए जाते हैं। तो ये वाले मार्क्स हो जाते हैं जब किसी का कोई सब्जेक्ट टफ आता है, तो इसी रीजन की वजह से उस सब्जेक्ट में पासिंग परसेंटेज अच्छी हो जाती है। सिमिलर जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर 11th क्लास के स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये वाले बोनस मार्क्स दिए गए थे। आप अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपने अगर अपनी आंसर शीट का जेरॉक्स निकलवाया हो 11th क्लास में, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आपने देखा होगा आपकी आंसर शीट में आपको मार्क्स मिल रहे हैं 15, 16, बट आपको रियल में मार्क्स जो दिए गए हैं आपकी मार्क्स शीट पर, वो यहाँ पर 15, 16 नहीं है, वो डायरेक्टली 24, 25 है। ऐसा ही अगर किसी स्टूडेंट को जेरॉक्स में जब वो अपना यहाँ पर मार्क्स चेक करता है, वहां पर तो लिखे हुए हैं 40 मार्क्स, बट उसको दिए गए हैं 50 मार्क्स। तो इस हिसाब से ये वाले मार्क्स हर साल दिए जाते हैं, और जब भी कोई सब्जेक्ट टफ आता है, सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज भी उसी की होती है। आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर का फिजिक्स का 12th क्लास का रिजल्ट भी उठा के देख सकते हैं। एंड अब सेकंड क्वेश्चन जो था वो ये था कि यहाँ पर जब कोई क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं, जैसा कि इस साल बहुत से क्वेश्चंस बहुत से सब्जेक्ट में यहाँ पर तीनों क्लासेस में आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए, तो उनका क्या होगा। तो उन्होंने बोला इसकी भी एक कमेटी होती है, जब वो चेक करती है कि यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है, हमारा पेपर पैटर्न है, क्या उस हिसाब से क्वेश्चन डाले गए हैं। जब इनके पास शिकायतें जाती हैं, जब उनको लगता है कि पेपर ठीक है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं होता, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होते हैं, तो वो पूरा देखते हैं किस किस सब्जेक्ट में, किस किस सीरीज में कितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, उसी हिसाब से स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाते हैं। होप आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी उनके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कौन सा पेपर टफ गया था।